पाली नगर परिषद सभागार में आज सुबह अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। घटना में परिषद का सभागार पूरी तरह से जल गया। जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद तुरंत दमकल को सूचना दी गई। 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन थोरियम के भीतर जाने का रास्ता नहीं मिला। इस पर नगर परिषद मुख्य द्वार के सामने ऊपर की ओर बनी खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया गया। इसी बीच आग लगने की सूचना पर नगर परिषद सभापति रेखा भाटी, आयुक्त ब्रजेश राय सहित पार्षद और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ऑडिटोरियम जलने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाद सूरजपोल से नगर परिषद की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। आग को काबू करने में दमकल कर्मियों को कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। आसपास के क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल अभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बता दें कि पाली शहर में फायर सिस्टम की एनओसी देने वाले नगर परिषद में जब आग लगी तो खुद उसका फायर फाइटिंग सिस्टम बंद मिला। इससे आग बुझाने में खासी परेशानी हुई। नगर परिषद की इस घटना से सिस्टम की पोल भी खुल गई। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के उपकरणों की नगर परिषद ने कभी जांच तक नहीं की। आपको बता दें कि सभागार जलकर राख हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नगर परिषद में आग लगी। माना जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से हुई है, लेकिन पूरी तरह खुलासा जांच पूरी होने पर ही पता चलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नगर परिषद आयुक्त जुड़ गए हैं, ब्रजेश। जिस तरीके से नगर परिषद में आग लगी है, क्या कुछ माना जा रहा है, किस वजह से ये घटना हुई है? देखिए, अभी सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे सुबह इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद मैं और हमारी फायर की टीम लग के हमने उसको कंट्रोल करने के प्रयास किए। और रीजंस के बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा कि शॉर्ट सर्किट है या कोई अन्य रीजंस हैं। वो सारी चीजें जो भी सीसीटीवी फुटेज और भी जो पॉसिबल एंगल्स हैं उसके एग्जामिन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन अब फायर टोटली कंट्रोल हो गई है। हालांकि इसमें हमारा जो टाउन हॉल है वो टोटली डैमेज हो गया है, पूरा जल गया है। लेकिन हम अपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है प्राइमरी असेसमेंट के हिसाब से हमारा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड डैमेज नहीं हुआ। उसको बचाने में हम सफल हुए और ना ही किसी प्रकार की जन हानि की कोई वो दुर्घटना हुई है। केवल जो हमारा टाउन हॉल है वो पूरी तरह जल के राख हो। जी ब्रजेश जी, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि आग बुझाने के जो उपकरण थे वो ठीक तरीके से जांचे भी नहीं गए थे, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं थी, ऐसी कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? नहीं, देखिए, इसमें हमारे नगर परिषद की 4 फायर टेंडर व्हीकल्स जो हैं, और हमने रिको को भी तुरंत इन्फॉर्म करके 2 फायर व्हीकल्स उनके भी मंगा लिए और 6 फायर गाड़ियों से उनके कई राउंड्स के बाद इस आग को कंट्रोल कर लिया। और बाकी अगर अन्य कोई लैप्सेस हैं तो उनको जांच करके जो भी एक्शन होंगे वो भी लिए जाएंगे। क्या बिल्डिंग में पर्याप्त जो संसाधन थे वो उपलब्ध थे, होने चाहिए थे? क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि पर्याप्त तरीके से संसाधन नहीं थे। नहीं, देखिए, ऐसा कहना तो अभी तो मेरे ख्याल से बहुत अर्ली होगा कि पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लेकिन ये है कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो धुआं इतना ज्यादा था कि उस टाउन हॉल के अंदर एंटर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फायर अलार्म वगैरह के बारे में भी जो है, जो सफाई कर्मचारी कोई काम कर रहा था वो वहाँ जमादार है, उसने बताया कि इस तरह का बजा था। और इसीलिए ये हुआ कि हम वहाँ पहुँच के हमने इसको कंट्रोल कर लिया। पूरे ऑफिस प्रेमाइसेस में इसको फैलने से रोक लिया। और टाउन हॉल है वो लकड़ी का ही बना हुआ था, इसलिए वो डैमेज हो गया जी, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो जी, वो इनफ्लेमेबल मटेरियल ही था, इसलिए थोड़ी सी जल्दी फैली।
जी, पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।